हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो आज मैं आपको एक रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो, और अगर आप पीएचडी हैं तो। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये सीएमपी डिग्री कॉलेज में आई हुई है, सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा। और वैसे तो इसमें 16 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, बट ये एंशिएंट हिस्ट्री वालों के लिए बहुत ही जैकपॉट ऑफर है। बिकॉज ऐसा होता है ना कि एंशिएंट हिस्ट्री की अलग से पोस्ट बहुत कम आती है। बेसिकली हिस्ट्री की आती है, वो जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की 10 पोस्ट आई है, जिसमें अनरिजर्व्ड 4 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, और ओबीसी की 4 है, एससी की 1 है, और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और आपकी कोई डीई कैटेगरी उसमें भी एक वैकेंसी है। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के अलावा इसमें केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, लॉ, मैथमेटिक्स, मिडिवल हिस्ट्री, म्यूजिक, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड जूलॉजी की भी वैकेंसीज हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हों इस वैकेंसी को चेक कर लीजिए। अगर आपकी कैटेगरी में आपकी पोस्ट आई है तो उसको जाके फिल कर दीजिए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। अभी तो हमने बात करी नोटिफिकेशन की, अब हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना गूगल खोलना है और अपने गूगल में पहले आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे सीएमपी कॉलेज रिक्रूटमेंट या एडवर्टीजमेंट। आपने डाला रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा, और जब आप इस पेज को खोलेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं ना, एक ब्लैक कलर की लाइन चल रही है, एक पट्टी सी है और एक लाइन से चल रही है। जब आप इसको खोलेंगे ना तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट करके ऊपर आ रहा असिस्टेंट प्रोफेसर 1/2022, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखाई दिया कि सीट कितनी है। अब आप इसमें देख लीजिए डेट्स क्या है। तो डेट्स जो है वो देखिए, डेट ऑफ अपलोडिंग जो है वो एडवर्टीजमेंट की और स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, मतलब जब से फॉर्म भरना शुरू किया गया वो 27 तारीख, यानी पिछला 27 जो अभी गया है। फिर जो स्टार्टिंग डेट ऑफ फी पेमेंट है वो भी मतलब कल से शुरू हो गई। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 31/10 है, यानी 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने के बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी, तो ये आपको 7/11/2022 तक भेज ही देनी है। मतलब कि आप ऐसे टाइम पे भेजेंगे कि 7/11/2022 तक ये वहाँ पर, जहाँ मतलब जो सीएमपी कॉलेज है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो डेट्स के बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपको कोई इनसे कोई क्वायरी करनी हो या आपके कोई डाउट्स हो तो इनके नंबर पे कॉल कर लीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन्होंने मेल आईडी भी लिखी हुई है, उस पर भी आप मेल कर सकते हैं। एड्रेस है, वहाँ पे आपको अपना हार्ड कॉपी फॉर्म का भेजना है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए ऊपर दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन। तो लॉगिन तो आप तब करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। तो देखिए नीचे ग्रीन कलर की पट्टी, इस पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलेगा। ठीक है, शायद मेरा नेट थोड़ा सा स्लो होगा इसलिए वो बहुत फास्ट स्पीड पे नहीं खुल रहा, लेकिन जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा, और उस पेज पे जब आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, देखिए ये आ गया इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, और प्लस एलिजिबिलिटी। तो इसमें दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं और फीस कितनी है। तो देखिए इसमें साफ लिखा है कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीस 2000 रुपये है, एससी एसटीज की 1000 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी और दिव्यांग कैंडिडेट्स की कोई फीस नहीं है, यानी निल है। लेकिन महिलाओं के लिए कोई इसमें प्रावधान या कोई आरक्षण नहीं है फीस का कि इनकी फीस माफ़ी है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती होंगी आपको उतनी फीस पे करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप बी, स्टेप C1 मतलब ABC दिया हुआ है, और इसमें आपको लिखा है कि मतलब कैसे आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करना है या क्या क्या करना है। यहाँ पे एक बार को आप ज़रूर से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, जहाँ लिखा है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, तो यहाँ पे प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप रजिस्ट्रेशन को अब प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को यहाँ पे साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब ये खुल गया रजिस्ट्रेशन का पेज। यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी भरेंगे, फिर अपनी वही मेल आईडी कंफर्म मेल आईडी में भरेंगे, फिर फर्स्ट नेम और आपका जो भी मिड का नाम होगा, मिडिल नेम होगा, या जो आपका लास्ट नेम होगा, तीनों भर देंगे। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपका जो नंबर है वो, फिर कोई एक ऐसा नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड में, ऐसा कंट्री कोड तो ऑलरेडी 91 लिखा हुआ है, कोई ऐसा मोबाइल नंबर जो आप अपने मोबाइल नंबर के अलावा देना चाहें। फिर पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड थोड़ा ऐसा बनाएंगे जो स्ट्रांग होगा। ठीक है, मतलब जिसमें कि
कहते हैं ना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स और प्लस कुछ डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। फिर आई हैव चेक पे क्लिक कर देंगे एंड रजिस्टर खुद को कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मुझे आपको कि ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत